और किस तरह से देख रहे हैं, जैसे लगातार अरावली को लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ना अरावली मतलब अडानी को देने के लिए इस तरह से मतलब कानून लाया जा रहा है देश में। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी की जो एक स्कीम थी, आपने देखा होगा कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम और पूरा का पूरा जंगल दोस्त के नाम। जिस तरीके से आपने देखा कि पहले अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी जाती है और अब चर्चा इस बात पर चल रही है कि अरावली हिल्स भी जो है वो अडानी के हाथों दे दी जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक काम करो, डायरेक्ट इस देश का पूरा सौदा अडानी के हाथ में कर दो। जिस तरीके से आज अडानी के द्वारा आप ये समझिए पूरे देश पे उसका कब्जा, एक कैप्चर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चाहे 1 रुपए में जमीन देने का मामला हो, अरावली हिल्स का मामला हो। लेकिन दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको ये कहा जाता है कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का 4था स्तंभ जिसको कहा जाता है पत्रकार, आज के समय में वो पत्रकार, गोदी मीडिया के वो पत्रकार इतनी चाटुकारिता, इतनी चापलूसी और इतनी सरकार की गुलामी कर सकते हैं, ये देश देखकर तो मैं हैरान हूं। मुझे लग नहीं रहा कि इतनी गुलामी भी कोई सरकार की कर सकता है। एक गोदी मीडिया का पत्रकार ये कहता है, अरे नाम लेके बोलिए, मैं वही बता रहा हूँ, एक गोदी मीडिया का पत्रकार जो तिहाड़ी, जो कहता है कि मुझे मिल रही थी 15 करोड़ की दिहाड़ी, वो तिहाड़ी कहता है कि चाइना के अंदर पॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं है और भारत में पॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है। कितनी बेतुकी ये बात है। और दूसरा बयान सुनिए, दूसरी ओर एक गोदी मीडिया का पत्रकार रजत शर्मा ये कहता है, वो ये कहता है रजत शर्मा कि ये जो अरावली हिल्स है जब ये कटेगी तो इससे साफ हवा आएगी, अरावली हिल्स की वजह से हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। मतलब अब तक तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि एनवायरमेंट, क्लाइमेट जो बैलेंस होता है वो होता है प्रकृति से, वो जो संतुलन में आता है वो आता है पेड़ पौधों से। लेकिन पहली बार मैं ये सुन रहा हूं कि पॉल्यूशन का कारण पेड़ पौधे बन रहे हैं। मतलब सरकार की गुलामी और चाटुकारिता आपने इतनी नीच लेवल पर जाके कर ली है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुंह से बोल क्या रहे हैं। और ये वही रजत शर्मा है जिस वक्त पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल से पॉल्यूशन को लेकर सवाल कर रहे थे, लेकिन अब सरकार से सवाल पूछने के बजाय गोदी मीडिया के पत्रकार अरावली हिल्स कटने के फायदे गिना रहे हैं। आप सोच कर देखिए, अगर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो लोगों को स्किन कैंसर, अस्थमा, सांस लेने में जैसी प्रॉब्लम जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनको AQI में और IQ में फर्क नहीं पता, वो AQI को IQ बोल देती हैं। आपने ऐसी मुख्यमंत्री को तो चुना है। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि दिल्ली दिल वालों की है, क्योंकि अगर दिमाग वालों की होती तो इन जैसे लोगों को तो चुनने का कभी काम नहीं करती। दूसरी ओर आपने देखा कि जब मैसी आते हैं तो ग्राउंड के अंदर किस तरीके से रेखा गुप्ता को लेकर, AQI को लेकर नारे लगते हैं, वो आप सभी के सामने हैं। खराब दिल्ली दहेज में दे दिया बोल रही दिखता रेखा गुप्ता। क्या कह रही है? अरे दहेज में मिला मुझे खराब दिल्ली, मतलब अरे आपको तो दिल्ली एकदम सही मिली थी। आपने दिल्ली की जो धज्जियां उड़ाई हैं, आपने अपने नेताओं मंत्रियों के लिए तो एयर प्योरीफायर लगवा दिया। आपके प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री अडानी को ऐसे देश दे रहे हैं जैसे कोई इनके बाप को दहेज में देके भूल गया हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग अडानी के हाथ में, अभी तो खबर ये भी है कि LIC का पैसा भी अडानी को दिया जा रहा है। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई इनके बाप को ये देश दहेज में देकर भूल गया था क्या, जिस देश को आप कॉर्पोरेटर्स के हाथ में दे रहे हैं। और कॉर्पोरेटर्स के हाथ में देना इसलिए खतरा है क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि इंडिगो की एक छोटी सी कंपनी ने किस तरीके से सरकार को घुटने टिका दिए थे। अब आप सोच के देखिए, कल को ये अंबानी और अडानी क्या कर सकते हैं, ये सोच कर देखिए। अडानी के हाथ में सब कुछ आपने देने का काम कर दिया। अडानी को 1 रुपए में जमीन भी मिल जाती है, वहीं गरीब के सर से छत भी छिन जाती है, लेकिन अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी जाती है।
अरे कह रहे कि मतलब उद्योग लगेगा, पेड़ कट जाएगा, उससे क्या दिक्कत है, देश तरक्की करेगा उससे। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर पेड़ कटने से देश तरक्की करता, एक बात, एक छोटी सी बात मुझे आप ये बता दीजिए ना, तो और तमाम कंट्रीज हैं वो क्यों नहीं पेड़ों को काट रही? क्योंकि उनको पता है कि जो ओजोन लेयर है वो पहले ही उसमें कितने छिद्र हो चुके हैं, जितने छिद्र अंधभक्तों के कच्चे में नहीं है उससे ज्यादा छेद ओजोन लेयर में हो चुके हैं। अंधभक्तों को यही भाषा समझ में आती है। और मोदी जी, आपको एक बात बता दूं कि जो आप ये नाम बदलने का काम कर रहे हैं, कच्छा बदलने से दस्त नहीं रुक जाते, ये याद रखिएगा। ये जो आप नाम बदलने का जो आप ये एजेंडा चला रहे हैं, लोगों के दिमाग को घुमा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता मुझे लग रहा है अनपढ़, जाहिल और गंवार ही हैं। गोदी मीडिया के पत्रकार भी ऐसे ही रख रखे हैं। वो पत्रकार, एक पत्रकार कह रहा है कि अरावली हिल्स कटने से पॉल्यूशन नहीं होगा, अरावली हिल्स की वजह से पॉल्यूशन है। दूसरा पत्रकार कह रहा है कि चाइना में लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ पॉल्यूशन नहीं है। मतलब बेबुनियादी बातें, अनपढ़, जाहिल और गंवारों वाली बातें। वो मनोज तिवारी जो बीजेपी का एक नेता है, वो कह रहा है कि भैया हम तो डॉलर इस्तेमाल ही नहीं करते, हम तो रुपया इस्तेमाल करते हैं, डॉलर कितना भी महंगा हो। एक बीजेपी की काउंसलर जो है वो एक विदेशी व्यक्ति के साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रही है, उसको कहिए कि हिंदी भाषा बोलो। तो सारे अनपढ़, जाहिल और गंवार सारे भाजपा में भर्ती हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखो, वहां हलाल और झटके पर देश में लड़ाई हो रही है। वहीं दूसरी ओर ओमान को जो है वो भारत जो है वो हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता वहां बैठे हुए हैं। तो देश की जनता का माइंड वॉश किया जा रहा है। अरे सुधीर चौधरी को 15 करोड़ मिल रहा है देश की जनता के पैसे से। तो नहीं, एक बात आप मुझे बताओ, सुन तो लो मेरी बात, आप मुझे बताओ। इस पर गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने उसको जवाब दिया, शायद उसका ईमान जाग गया है। नाम है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि 15 करोड़ की तनख्वाह मिलने वाला सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहा। और हकीकत है, जब यही 15 करोड़ का तिहाड़ी जब सरकार से सवाल पूछने के लिए प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने जाता है तो पूछता है, मोदी जी जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? बताओ, ये सवाल है एक पत्रकार का। आप सीधा बोलिए कि आप मोदी के गुलाम हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद नशा करके बैठते हैं। इससे पहले एक वो चौरसिया था, दीपक चौरसिया, आपने देखा होगा किस तरीके से स्टूडियो रूम में नशा करके घुस गया। ये ऑफ कैमरा शायद नशा करते हैं और मुझे लगता है, लेकिन अब ऑन कैमरा भी नशा करके ही बैठ रहे हैं, वरना इस तरीके की बातें तो कभी नहीं बोलते। और जिस तरीके के इन्होंने बयान दिए वो आप लोगों के सामने, वाकई में भारत देश की मीडिया, देश की गोदी मीडिया जो है, हमारे देश की, इंडिया की जो मीडिया है, वाकई में सरकार की चाटुकारिता में इतना लीन हो गई, पैसे की इतनी बड़ी ताकत हो गई कि सरकार से सवाल पूछने का दम थम अब इनके अंदर नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप लोग मतलब क्यों इस खिलाफ बोल रहे हैं उसके, सुप्रीम कोर्ट के? भाई एक बात आप मुझे बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हमारी जान जाएगी, हमें तकलीफ होगी, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे से हमारे बोलने का हक और अधिकार छीन लेगा? राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का हक और अधिकार हमें देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप ये समझिए, उसको रोकने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, क्योंकि ये अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। भाई, जिस चीज से देश की जनता को और देश के लोगों को तकलीफ होगी, उस पर सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएंगे, चाहे फिर सामने सुप्रीम कोर्ट हो या प्रधानमंत्री हो। सुप्रीम कोर्ट का देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान करता है। मैं भी एक एडवोकेट हूं, मैं भी एक अधिवक्ता हूं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं पर कोई फैसला देने में जल्दबाजी कर देता है, तो उस फैसले पर हमारा राइट है कि हम उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जांच के आदेश दे सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है। आप मुझे ये बताइए ना, आप कैसे कह सकते हैं? लोगों की जान का सवाल है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा की प्रॉब्लम, स्किन कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये जो क्लाइमेट आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, जो ठंड आपको देखने को मिल रही है, ये सारी ठंड चली जाएगी और उसके बाद गर्मी इतनी आएगी, ये जो धूल आंधी आती है राजस्थान से उड़कर, वो सीधा यहाँ तक आएगी। क्योंकि जब अरावली हिल्स कट जाएगी, पेड़ पौधे उसको कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट को मैनेज करते हैं, वो सब कुछ नहीं बचेगा। और आप लोग को ये बातें समझ ही नहीं आ रही हैं। आप तो चाटुकारिता कर रहे हैं सरकार की। अडानी का बस नहीं चल रहा, अडानी को हमारी किडनियां तक दे दे सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं अडानी से दिक्कत है, आप लोग को कुछ भी होता है अडानी, आप लोग बोलने लगते हैं अडानी के खिलाफ। अरे दिक्कत अडानी से नहीं है, अरावली हिल्स क्यों दे दी? आप हर चीज गवर्नमेंट को दिए, वो क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हो। कोई इनके बाप को दहेज में देके भूल गया क्या भाजपा के लोगों को, जो सारे कुछ बांटने में लग रहे हो? ये देश उन तमाम लोगों का है जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।
और आज आप लोगों को, अरे अगर लोगों को मारना चाहते हो तो एक बार ऐसी गोलियां मार दो ना, खड़ा करके ग्राउंड के अंदर भून दो लोगों को, या परमाणु छोड़ दो हमारे ऊपर। आप लोगों को इस तरीके से तड़पा तड़पा के मार रहे हो। आज जो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कई जगह का 400 पार है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पता नहीं अजीबोगरीब बयान दे रही हैं, पता नहीं किस तरीके के बयानबाजी कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा। ये मुख्यमंत्री है, ये तो बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।